वो कहता है कि मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई, बीमार है दवाई लेके आता है, अगर दवाई लेने से आराम नहीं हो तो दवाई को कोसता है। वो अभ्यासी है, नाम लेके नाम की कोशिश करता है, लेकिन मन उसका नहीं रुकता है, मन दूसरी चीजों में चला जाता है। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि जो इंसान हलाल की कमाई खाता है उस इंसान जीवन में कोई भी कष्ट, किसी प्रकार की परेशानी नहीं आ सकती। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि जो इंसान किसी अन्य जीव को या किसी अन्य प्राणी को ठगता है, मारता है या उसको खाता है तो उसके जीवन में विपत्ति, दुख हमेशा बने रहेंगे। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि जो इंसान नेकी का कार्य करता है, नेक काम करता है और अच्छे रास्तों पर चलता है, उसका परिवार सुख शांति में जीवन व्यतीत करता है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागी अवश्य बनिए। राधा स्वामी। अगर किसी की बुराइयां देखोगे वो बुराइयां तुम्हें बर्बाद कर देंगी, मत देखो। अगर बुराई है भी तो क्यों कहा संतों ने कि आंख बंद करो। आंख बंद इसलिए नहीं कि तुम जो है आंखें बंद करके अंदर का ही नूर देखते रहोगे। आंख बंद करने के दो कारण हैं। संसार की तरफ से आंखें तो बंद करोगे, बुराइयों को ना देखो किसी को, और अंदर में आंख को बंद करने के लिए है कि तीसरी आंख से देखो जो ज्ञान चक्षु है। जब वो तुम्हारी अंदर की आंख खुल जाएगी, तुम्हें विवेक हो जाएगा, समझ आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा, और इन दूषित बातों से बच जाओगे। दोषपूर्ण जो वचन है, विचार हैं, ख्याल हैं, उनसे बाहर निकल जाओगे। इसीलिए कहा कि उनको आंखों को बंद करो, कानों को बंद इसलिए ना करो कि तुमने कुछ भी नहीं सुनना। अच्छे वचन कानों से सुनो, लेकिन कान बंद करने का मतलब जहां बुरे वचन, बुराई की बात आती है वहां पर अपने कानों पर हाथ दो, बंद करो। तुलसीदास जी ने कही ना कि जो कोई कहे संत में चिल्ला तो तुलसी हाथ कान पर दीना। कि कोई अगर ये कहता है मैंने संत को जान लिया, तो तुलसीदास जी कहते हैं कान पर हाथ दे लो, उसकी बात ना सुनो, मिथ्या बात है वो। संत को कौन जानता है? कोई नहीं जानता। कौन समझेगा? रात दिन पास रहने वाला भी नहीं समझ सकता। संत की गति गोई दादू जाने न कोई, वो उनको समझ आने नहीं देते। उन्होंने उस रमज को जान लिया है। वो समझते हैं कि संसारी जीव क्या चाहते हैं और उनके पास क्या है। वो अपने हर बात में, हर जो भी उनकी क्रियाकलाप है, वो सब के सब सत्संगियों के लिए, जीवों के लिए, संसारियों के लिए शिक्षा देते ही रहते हैं। लेकिन अभागे जीव वो हैं कि जो अपने अंदर के चक्षु, अपने ख्यालात को ठीक नहीं रखते, वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। वो शायद संसार के पदार्थों में रमन करना चाहते हैं, उन्हीं में अपने मन को लगाना चाहते हैं, और उन्हीं में घेर घुमेर में फंस के अपने जीवन को खो देते हैं। नाम लिया था लेकिन नाम की कमाई नहीं की, नाम उनके क्या काम आएगा? अगर तुम्हें कोई पारस पत्थर देके कह दे कि लो इससे तुम कुछ सोना बना लेना, अमीर बन जाओगे, ये हो जाएगा, लेकिन पारस पत्थर को आपने छुआ नहीं, लोहा लेके नहीं आए, वो जो काम करना चाहिए था वो किया नहीं, पारस पत्थर की पूजा करते रहे, क्या मिलेगा? जब वो करना ही नहीं समझे, उसको जाना ही नहीं। सत्संग इसी प्रकार से हमारी बुरी वासनाओं को निकाल के अच्छी बातें सिखा के उस रास्ते पर चला देते हैं। बार बार डिगते हैं। 2 दिन पहले अपने जसवीर कुंडू हिसार से जज साहब हैं, रेवाड़ी में लगे हुए हैं, आके बड़े उदास कहने लगे, जी मैं 12-14 साल पहले नाम लिया था। ठीक है। बोले जी बीच में कुछ मेरे से गलतियां हुई, मैंने नाम अभ्यास नहीं किया। पढ़ा लिखा आदमी है, जज है, विवेकपूर्ण है, विवेकशील है, जानता है कि जीवन का महत्व क्या है, दूसरे लोगों के मुकदमों को सुनता है, सच्चाई निकाल के फैसले भी सुनाता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा ज्ञान और समझ तो है संसारी चीज़ों की, लेकिन ये समझ भी साथ है कि नाम लिया था, उस नाम से मुझे क्या करना चाहिए। बहुत पछतावा किया, कहने लगा जी भूल होगी, मुझे माफ़ करो। मैं कोई बात नहीं, आदमी कभी लेट नहीं होता। अंग्रेजी में कहावत है, इट इज़ नेवर टू लेट टू मेंड। सुधार के लिए इंसान कभी लेट होता ही नहीं है, कभी सुधार कर लो, चाहे 80 साल की उम्र में जाके सुधार कर लो, कभी लेट होता ही नहीं है। कहने लगा लेकिन एक बात है जी, जब भी मेरे मन में कोई विचार और ख्यालात आते हैं, मैं सत्संग सुनता हूँ, यूट्यूब पे अपने सत्संग जो डाले जाते हैं, जो भी सत्संग निकालता हूँ, मेरे सारे बातों के जवाब मिल जाते हैं। मैं उसको कहने ही वाला था, बस उससे पहले ही बोलने लगा, रोना शुरू कर दिया, और रोते रोते कहने लगा जी मेरी भूल हुई है, मुझे थोड़ा समय निकाल के किसी दिन फिर। मैं बोला कोई नहीं, मैं थोड़ा अगर आपको ज़रूरत होगी फिर समझाऊंगा। लेकिन अभ्यास करने जब लग जाओगे ना,
तो तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं रहेगी। अपने आप तुम्हारे अंदर में जितने भी संशय हैं, जितने भ्रम हैं, जितनी भी कोई चीजें आपके सामने समस्या बन के खड़ी हैं, वो अपने आप सुलझती चली जाएंगी। लेकिन उसके लिए सच्चे दिल से लगोगे, तड़फ जब सच्ची होगी, रास्ता अपने आप खुलता चले जाएगा, कुदरत अपने आप साथ देना शुरू कर देगी। लेकिन हम कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, और जब सब कुछ करना आ जाए ना, फिर मस्त हालत में रहो, कुछ भी करो, क्योंकि आपको पता होगा फिर आपकी वृत्ति वही रहेगी। तो कहने लगे जी, और फिर अभी तो बोला कि और 2-4 बात थी कि मैंने कल ही फिर अंटा वाला सत्संग सुन लिया। बोला जी क्या सत्संग था? वो मैंने बात मानी। मैं कहने लगा आधा सत्संग तो आम लोगों के लिए था, लेकिन आधे के बाद जो सत्संग था पूरा रूहानियत का सत्संग था। जो अभ्यासी जीव है उनके लिए था, जो जीव अपना कल्याण चाहते हैं उनके लिए। आप सत्संग में ज्यादा नहीं तो बहुत काफी उन लोगों के लिए भी है जो सच्चे दिल से अभ्यास करते हैं और अपने जीवन में, इसी जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन उसको गौर से जब सुनोगे और तुम्हारी जिज्ञासा है, रोजाना अभ्यास करते हो, अनेक सवाल दिमाग में उठते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, कि ये क्यों नहीं होता, मुझे समझ क्यों नहीं आती, मुझे क्या करना चाहिए। आदमी तड़पता कब है? जब उसकी तड़प हो और वो उसकी तड़प पूरी ना हो, तो उसको लगन और भी ज्यादा लगती है। वो कहता है कि मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई। बीमार है, दवाई लेके आता है, अगर दवाई लेने से आराम नहीं हो तो दवाई को कोसता है। वो अभ्यासी है, नाम लेके नाम की कोशिश करता है, लेकिन मन उसका नहीं रुकता है, मन दूसरी चीजों में चला जाता है। क्यों चला जाता है? कि जिस संसार में हम रहते हैं वह सारा माया का वातावरण है, यह सारा काल कर्म फैला हुआ है। उस काल कर्म का असर इस वातावरण में इतना ज्यादा है, जिस प्रकार से प्रदूषण फैलने से वो स्वस्थ आदमी को भी दुखी करता है, और जो ज्यादा किसी बीमारी का रोगी हो उसको तो और भी ज्यादा पहले घेर लेता है। इसी प्रकार से जब वातावरण ऐसा होता है तो वो दुख तो सबको ही देता है, अभ्यासियों पर भी असर डालता है। इसीलिए संतों ने कहा कि संग का सुधार करो। बुरी संगति से जब बच जाओगे तुम्हारे बुरे ख्यालात अपने आप दूर होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर संगति बुरों की कर ली, थोड़ा बहुत सुधार करोगे, अभ्यास में बैठ के सत्संग को सुन के या एकांत वास करके नाम का चिंतन करोगे, लेकिन संगति बुरे आदमियों की है, जितनी सफाई करी उतनी फिर उसके ऊपर धूल चढ़ जाएगी। तो अपने आप को अपने ख्यालात में सच्चाई लाने के लिए बुराइयों से निजात पहले पाओ, फिर नाम तो बहुत ऐसी चीज है कि देरी नहीं लगेगी। रविदास जी की बात थी तो उन्होंने कहा कि ये चीजें रुकावट पैदा करती हैं। ज्योति गांठने का काम करते थे संत जिस हालत में हुए, अभी मैंने कहा था कि उन्होंने वही काम किया जिस जाति में हुई। कबीर साहब जुलाह जाति से थे, उन्होंने अपना सूत ताना तना और वही काम करके उससे कमा के खाया। नामदेव छिप्पी थे, कपड़े रंगाई का उनका काम किया, उनसे कमा के खाया। रविदास जी चमार जाति से, जूतियां बनाई, जूतियां गांठने का काम करते थे, उन्हीं को अपनी रोजी रोटी बनाया। धन्ना भगत जाट था, खेती का काम किया। लखमा माली था, उसने पेड़ पौधे लगाए। कहने का मतलब है जिन संतों को भी देखोगे, जिस समाज में जिस हालात में पैदा हुए, उन्होंने अपना कमा के खाया। तो हमें संदेश मिल गया कि पहली चीज है अपना कमा के खाओ। जो शुद्ध अन्न नहीं खाता है उसका शुद्ध मन कैसे होगा? शुद्ध मन जिसका नहीं होता उसमें शुद्ध विचार आ ही नहीं सकते। शुद्ध विचार नहीं आएंगे तो भक्ति की कल्पना नहीं कर सकते, नामवान नहीं ठहर सकता। तो अपनी कमाई पर विश्वास जो करता है, हक हलाल की कमाई सच्चाई की, अगर बुराई कोई ऐसी वैसी कमाई का तुम अन्न भी खाओगे एकदम असर हो जाएगा। अभ्यासी आदमी को तो उसी समय पता लग जाएगा। तो रविदास जी ने कभी ये चीज स्वीकार नहीं की। वो अपनी जबान से शिक्षा ना दे तो भी हमें इस बात का पता है कि अपना कमा के खाओ। जो अपना कमा के खाता है उसमें चाहे उसको कम से कम मिले, उसका 2 रोटी का गुजारा ही काफी है। तो कहते हैं, लेकिन परमात्मा मैंने कहा ना कि परीक्षा लेता है, आके उन भक्तों की सच्चाई को जानना चाहता है कि कितना सच्चा है और इसकी कितनी लगन और तड़प प्रभु के प्रति है। बस इसी बात को देख के परमात्मा ने एक साधु का रूप रखा और रविदास जी के पास पहुंच गए।
पास में जाके बैठे रविदास जी से बात करने लगे। रविदास जी बड़े खुश हुए देख के कि कोई महापुरुष आए हैं, बैठने के लिए जगह दी। उनसे पूछा अन्न पानी का, बोले कि नहीं, अन्न पानी सब खा के आया हूँ। कहने लगे भगत जी आप ये काम करते हो, आपका गुजारा चल जाता है? बोला कि सब ऐसा आनंद है। बोले आप सत्संग करते हो, भगत लोग आपके पास आते हैं, तो कोई छोटा मोटा मंदिर बना लेते। बोला कि मंदिर का मैं क्या करूँगा? बोला सत्संगियों के लिए आराम हो जाता, आपके लिए सहूलियत होती, पूजा पाठ के लिए जगह होती, आपको तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। कहने लगे भाई ये तो तकलीफ बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, अगर ये काम करूँगा फिर तो उनके लिए मेरे से प्रभु का नाम छूट जाएगा। इस बात को जांचने के लिए कहने लगे आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको पारस पत्थर दे देता हूँ और ये लोहे का सोना बना देता है, आप इसको रखो, कितना ही बना लेना। बोले मैं क्या करूँगा? लेकिन कहते कहते गोल्ड पत्थर उसको निकाल के दिया। क्योंकि इंसान की ये है कि इंसान को जब कोई चीज़ दे दोगे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, फिर उसको परखना चाहेगा कि देख लूँ कि उसने दिया था। लेकिन जिनको भक्ति रूपी दौलत मिल गई, वो इन संसार के पदार्थों में अपने मन को लगाना ही नहीं चाहते, मन को नहीं भटकने देना चाहते। अगर उन चीज़ों में एक बार लग गया तो ये आदमी का मन के काबू आ जाता है और मन फिर जो करता है वो उसको गिरा देता है। बस कहने लगे रख ले इसको। बोला मैं क्या करूँगा रख के? ने बोला रखो तो आपके काम आएगा। और कह के उसके जो छपड़ी थी उस छपड़ी में उसको रख दिया। कुछ दिन के कहने लगा मंदिर बना लेना, ये कर लेना। जब ये बातें थी तो उसकी पत्नी सुन रही थी रविदास जी की। वो जाने के बाद आई कि बोले कि हाँ क्या जिक्र था? मेरा क्या जिक्र था? एक आया था कहता था कि प्रभु का नाम छोड़ दे। बोला मंदिर का भी जिक्र था, कोई कहता था यहाँ भवन बन जाएगा, जमीन मोल ले लेना, ये ले लेना, सोना बन जाएगा। वो क्या जिक्र था? बोला मैंने कहा ना कि वो ये कहने लग रहा था कि प्रभु का नाम छोड़ दे, उसके बदले में मुझे ये चीजें दे रहा था, मेरा ठगने के लिए आया था मुझे। कहने लगा कि ये ले पारस पत्थर है, इससे ये कर लेना, वो कर लेना, सत्संग फैलेगा, ये होगा। फिर बोला क्या हुआ? बोला मैंने कह दिया कि रख जा, यहाँ रख गया। मेरा छपड़ी में ना तो कहीं लोहा है ना कहीं सीमेंट है, कुछ नहीं है, ये तो एक घास फूस का झोंपड़ा है, किसको सोना बनाएगा वो? कुछ दिन में धूल चढ़ गई। वो 1 साल के बाद में महात्मा जी फिर आए और आके कहने लगे अरे भगत जी आप तो वैसे ही हो, मैं आपको पारस पत्थर दे के गया था। बोला दे के गया था, वही रखा हुआ तेरा है, जहां से उठा ले। बोला ये क्या, आपने कुछ किया नहीं? बोला क्यों करता मैं? आप मेरे प्रभु का नाम छुटवाना चाहते हो मेरे से? मुझे उस चीज की जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझे सारी दुनिया भी उसके बदले में दे तो मुझे प्रभु का नाम प्यारा है। मैं अपना जूती गांठने से ही जो मेरा गुजारा चलता है, मुझे इसमें जो आनंद मिलता है वो किसी चीज में आनंद नहीं मिलता। 2 घड़ी प्रभु का नाम लेता हूं, अगर मैं इन चीजों में फंस जाऊंगा तो नाम से वंचित हो जाऊंगा, और नाम ही चला गया तो मेरा मनुष्य जीवन का मिलना बेकार चला जाएगा। मैंने तो एक छोटी सी गलती पिछले जन्म में की थी, उस गलती के कारण मेरे साथ ये हुआ कि मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ा। पिछले जन्म में भी रामानंद जी का शिष्य था मैं, और उन्होंने मुझे भेजा था कि जाओ भिक्षा लेके आओ। मैं भिक्षा लेने के लिए गया तो मेरा असूल था कि हर घर में से भिक्षा थोड़ी थोड़ी लेके आता था। उस दिन बरसात हुई, बरसात होने के कारण गली में फिसल के मैं गिर गया, मेरी टांग में बहुत दर्द हो गया। साथ में एक कंजूस आदमी था जो लोगों का खून चूसता था, उसकी कमाई शुद्ध नहीं थी, अच्छा काम नहीं था उसका, लोगों से ब्याज लेता था, 2 पैसे वाली चीज के 10 रुपए लगाता था, उनको परेशान और दुखी करके उनसे जो पैसे हटता था, और उसको कोई पसंद नहीं करता था। उस दिन वो कहने लगा कि आप किसी के घर ना जाओ, जो भिक्षा लेनी है वो मेरे यहाँ से लेके चले जाओ, क्योंकि आपकी टांग में दर्द है, आप जा नहीं पाओगे। मैं सारी भिक्षा लेके जब वहाँ गया और उसमें खाना खाने लगे तो गुरु रामानंद जी ने पूछ लिया कि आज भिक्षा कहाँ से लाए? बोला जी आज तो मैं भिक्षा घर घर जाके नहीं, बल्कि एक ही घरवाले ने सारी दे दी। मेरी टांग में दर्द था क्योंकि मैं फिसल के गिर गया था बरसात के कारण, इसलिए मैं जा नहीं पाया। बोला किस आदमी का? बोला कि उस आदमी। कहने लगे उस आदमी का अंत तूने ला के दिया है, ये पाप कर्म जो किया है ये तुझे दुख देगा। और वो शराब देने के कारण मेरी कुछ ही दिन के बाद में मृत्यु होगी, जिसके कारण मुझे ये दूसरा जन्म लेना पड़ा। नहीं मेरा तो जन्म लेने का भी कारण नहीं था।
मेरा तो तभी कल्याण हो जाना था। तो कहने लगे कि अब भी वही हालत थी कि मुझे नाम से वंचित करना चाहता था। बोले ये ऊंची जाति, ये राजघराने, ये धन दौलत, ये सोने चांदी की चीजें, ये इंसान जब सच्चाई और प्रभु की भक्ति की ओर चलता है तो उसकी ओर से उनको मोड़ देती हैं, उनको घुमा देती हैं और नाम से हटा के उसको संसार के पदार्थों में फंसा देती हैं। इसलिए कहने लगा कि मैं इन चीज़ों में अपने मन को नहीं लगाना चाहता, मुझे तो सिर्फ एक प्रभु की भक्ति प्यारी है और उसमें जो चीज़ मुझे मिलेगी उसी से मेरा कल्याण है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। कृपया सत्संग जो बातें महाराज जी ने बताई है उन बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए। जैसा कि हमेशा नेक का काम करते रहिए और नेक कमाई खाते रहिए और अपने परिवार में सुख शांति लाते रहिए और साथ ही अपने मन को भगवान के चरणों में और नाम सिमरन में हमेशा लगाए और हमेशा भगवान की भक्ति करते रहिए और हमेशा भगवान पर भरोसा रखिए। और अगर आपको सत्संग बहुत अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्यभागी अवश्य बनिए। मिलते जल्दी एक और नए और बहुत ही प्यारे सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।